नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवकुंज चौधरी आज आपके सामने एक रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर काम आता है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती देख लीजिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती देख लीजिए, चाहे आप डिफेंस का एग्ज़ाम देख लीजिए, किसी का भी अगर अभी अपन प्रेजेंट टाइम के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अभी जो आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम के अंदर जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, ज़्यादातर एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको ये भी पता होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, उसके बारे में आपको देखना होगा। अभी जो आपकी ये क्लास है, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम के हॉल में बैठे हो, वहाँ पे अपने को एक एक क्वेश्चन के अंदर से एक एक सेकंड की कैसे बचत की जाती है और कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर अपने को कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं, आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिशा। इस दिशा टॉपिक के अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ साथ में दिशा टॉपिक का पूरा जितना कितना भी बेसिक है पूरा आपको बताऊंगा। और इस टॉपिक के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिना पेन पेंसिल उठाए भी अपन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी देंगे। आपको खुद को पता चलेगा कि रियल के अंदर हम वास्तव में क्या अपन रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी बिना पेन पेंसिल चलाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अभी आपको पता नहीं है तो आज इस क्लास के लास्ट तक बने रहिए, आपको हम बताएंगे कि बिना पेन पेंसिल के माध्यम से भी अपन रीजनिंग के अंदर क्वेश्चनों को कैसे कम टाइम के अंदर 100% एक्यूरेंसी के साथ में कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको पता होगा कि जो अपना टॉपिक है वो है दिशा। इस दिशा टॉपिक के अंदर सामान्य तौर पर अपने को पता होगा, आपको भी पता होगा दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, दिशाएं मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, उप दिशाएं कितनी होती हैं। तो सामान्य जानकारी अपन दिशाओं के बारे में कर लेते हैं। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो दिशा है, सामान्य तौर पर जो दिशाएं हैं वो आपकी 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है मेरे प्यारे दोस्त? 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी होती है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। क्या सर केवल और केवल दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की ही होती है क्या? मुख्य रूप से दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है। क्या दिशाएं इतनी होती है क्या गुरुजी? इतनी दिशाएं नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझिए। अगर दिशाएं ये 4 प्रकार की है तो इसके साथ साथ में अगर और बात करते हैं तो ये जो मुख्य दिशा है और ये जो मुख्य दिशा है, इसके बीच में इधर भी तो कोई दिशा होगी, इधर भी तो कोई दिशा होगी, इधर भी कोई दिशा होगी और इधर भी कोई दिशा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जो ये आपकी उत्तर दिशा है और ये जो पूर्व दिशा है, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा बन रही है, उस दिशा के मध्य की जो दिशा होगी वो कहलाती है उत्तर पूर्व दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि मुख्य रूप से तो दिशा 4 प्रकार की होती है और उप दिशाएं भी 4 प्रकार की होती हैं। उप दिशाएं भी कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 प्रकार की होती है। क्या मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में कोई दोस्त संबंध होता है? बिल्कुल सर होता है। क्या संबंध होता है, बता सकते हैं कोई कि मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में क्या संबंध होता है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो उत्तर दिशा मुख्य दिशा है, ये पूर्व दिशा मुख्य दिशा है, इन दोनों के बीच में जो हमेशा कोण बनता है वो हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि मुख्य दिशा के बीच में जो कोण बनता है, मुख्य दिशा के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। फिर दूसरी बात आती है
मुख्य दिशा और उप दिशा, ये वाली दिशा है, ये मुख्य दिशा है और ये उप दिशा है। इन दोनों के बीच में जो हमेशा कोण बनता है वो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों 45 डिग्री का कोण बनता है। अगर अपन बात यहाँ पे करेंगे कि मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है, तो इसकी सामान्य जानकारी ये हो गई। अब आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर बात करते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन देखोगे दिशा वाले क्वेश्चनों में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है जो चल करके सीधा चलता है या उत्तर दिशा में उसने चलना शुरू किया था और कुछ दूर चलने के बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। इसका मतलब वर्ड आते हैं आपके बीच में दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज दाईं ओर क्या होता है और बाईं ओर क्या होता है उसके बारे में भी करना है। तो देखिए एक बार अपन कर लेते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि घड़ी के अंदर या फिर दिशा के अंदर दायां भाग कौन सा होता है और बायां भाग कौन सा होता है, आपको अपना दायां और बायां तो पता होगा कि अपना दायां और अपना बायां कौन सा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दायां। दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। अब घड़ी कैसे घूमती है वो तो आपको पता होगा, घड़ी सभी ने देखी होगी कि घड़ी किस दिशा में घूमती है और किस प्रकार से घूमती है। दायां का मतलब होगा मेरे प्यारे दोस्तों घड़ी की दिशा में और बायां का मतलब होगा मेरे प्यारे दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की विपरीत दिशा में और घड़ी की दिशा में क्या होता है और क्या नहीं होता है इसको ध्यान से समझना। घड़ी की विपरीत दिशा, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दायां का मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ये 4 प्रकार की दिशा है। अगर अपने को इस व्यक्ति को इधर से दाएं घुमाना है, इसका मतलब इसको कैसे घुमाओगे, इस प्रकार से घुमाओगे, फिर इसको कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, फिर इसको ऐसे घुमाओगे और फिर इसको ऐसे घुमाओगे। ऐसा क्यों घुमा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों घड़ी अपने को पता है इस दिशा में ऐसे राउंड करती है। घड़ी ऐसे राउंड करती नहीं करती। अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो उत्तर दिशा में चलता है और उत्तर दिशा में चलने के बाद में वो दाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब वो इस दिशा में मुड़ रहा है। फिर अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो पूर्व दिशा में चल रहा है और पूर्व दिशा में चलने के बाद में उसको दाईं ओर मोड़ना है, दाईं ओर यानी राइट साइड मोड़ना है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में मोड़ना है और घड़ी ऐसे घूमती है। इसका मतलब अपने को इसको इस प्रकार से राउंड करवाना है क्योंकि घड़ी आपके इस प्रकार घूमती है। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी क्वेश्चन के अंदर दायां और बायां वर्ड आता है तो अपने को उस व्यक्ति को इस प्रकार से घुमाना है। अब जस्ट इसका उल्टा, अगर मान लो पर्सन के अंदर घड़ी की दिशा का नाम आता है तो उसको दाईं ओर घुमाना है, या फिर अगर नाम आ जाता है दक्षिणावर्त तो भी इसका मतलब यही होगा दक्षिणावर्त। अगर दक्षिणावर्त को घड़ी की दिशा में कहो या दाईं ओर को, या फिर इसको अपन क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज का नाम आता है तो भी आपका इसी प्रकार से इसको घुमाना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया आपका दाईं ओर घुमाने का क्रम। अगर मान लो किसी व्यक्ति को अपन बाईं ओर घुमाते हैं, बाईं ओर घुमाएंगे तो उसको किस प्रकार से घुमाएंगे और कैसे घुमाते हैं उसके बारे में अपने को देखना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन बाईं ओर की बात करते हैं तो मान लो कोई व्यक्ति इस स्थिति में खड़ा है। अगर यहाँ से अपन चारों ओर से मान लेते हैं इसको किसी भी स्थिति से अपने को बाईं ओर घुमाना है, तो किसी भी स्थिति से बाईं ओर घुमाना है तो इसका मतलब बायां का मतलब क्या होगा, घड़ी की कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। इसका मतलब घड़ी घूमती कैसे है, घड़ी इस प्रकार से घूमती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उस व्यक्ति को आपको इस प्रकार से राउंड करवाना है। अब इस प्रकार से राउंड कराओगे तो इसका मतलब उसको घुमाओगे कैसे, इस प्रकार से, वो आपका इस प्रकार से घूमेगा। ये जो आपका घूमने का क्रम है इस प्रकार से, ये जो आपके घूमने का क्रम होगा वो आपका घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। ये जो घड़ी की विपरीत दिशा में होता है इसको अपन बोलते हैं वामाव्रत। इसको अपन क्या बोलेंगे, वामाव्रत, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। या फिर अपन इसको दूसरा नाम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो तो दोनों के अंदर दायां और बायां। अब दोनों के अंदर दायां और बायां क्या होता है आपको पता चल गया। बायां का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में और दायां का मतलब घड़ी की दिशा के अंदर। दक्षिणावर्त बाएं के अंदर घड़ी की विपरीत दिशा में और वामाव्रत होता है। ये आपका बेसिक सामान्य जानकारी थी मेरे प्यारे दोस्तों। अब अपन इसके बाद में एक बात आपको और ध्यान रखना, एक बात और क्या ध्यान रखना, नोट लगा करके देखना है, वो मैं आपको बात नोट लगा करके लिखवा रहा हूँ। अगर मान लो पर्सन के अंदर किसी भी व्यक्ति के मुड़ने की जो कोणीय स्थिति है नहीं दे रखी है, जैसे मान लो राम अपने घर से सीधा चलता है या फिर राम अपने घर से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है
अब दाईं ओर मुड़ता है, अपने को ये पता नहीं है कि दाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब वो फिक्स दाईं ओर मुड़ रहा है, 45 डिग्री पे मुड़ रहा है, 40 डिग्री पे मुड़ रहा है, 135 डिग्री पे मुड़ रहा है, 90 डिग्री पे मुड़ रहा है, अपने को कोई बात का पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब तक पर्सन के अंदर किसी भी व्यक्ति के मुड़ने की कोणीय स्थिति का जिक्र नहीं किया हुआ हो, तो वहां तक अपने को हमेशा उस व्यक्ति को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ना है। तो यहाँ लिखोगे, प्रश्न में यदि किसी व्यक्ति के मुड़ने की कोणीय स्थिति नहीं दे रखी है, तो उस व्यक्ति को हमेशा 90 डिग्री पर घुमाते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है, घुमाते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो अभी तक जो अपने देखा है दिशाएं 4 प्रकार की होती, उपदिशाएं भी 4 प्रकार की होती हैं। प्रश्न में अगर दायां शब्द आता है तो कैसे घुमाते हैं, बायां शब्द आता है तो कैसे घुमाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोणीय स्थिति नहीं दे रखी है तो उसको अपन किस स्थिति में घुमाएंगे, अभी तक ये अपन ने पढ़ा है। अब बात आते हैं सीधे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपन इसके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चनों की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला ये है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अपन ये जो अभी एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों के अंदर कोई भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। आप कहोगे सर दिशा टॉपिक चल रहा है और इस दिशा टॉपिक के अंदर आपको डायग्राम नहीं बनवा रहे हो, बिल्कुल कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे। बिना डायग्राम से, बिना कोई चित्र बनाए अपन इसको सीधा क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। वो कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझना। प्रश्न ये है कि राम उत्तर दिशा में कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ा। कौन सी दिशा में मुड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, दाएं मुड़ रहा है। फिर देखो बाएं मुड़ रहा है और फिर राम किस दिशा की ओर जा रहा है, इसका मतलब राम को दिशा पूछा है। पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बता देता हूँ कि ये जो आपका दिशा टॉपिक है, इस दिशा टॉपिक के अंदर 1 मिनट में आपका और लूँगा। इस दिशा टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का मैं आपको जिक्र 1 मिनट में कर देता हूँ कि इसमें प्रश्न कितने प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके प्रश्नों के प्रकार लिख देता हूँ। प्रश्नों के प्रकार, सबसे पहले देखिए, अंतिम दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप, सापेक्ष दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न। सापेक्ष दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 4, कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 5, परछाया पर आधारित प्रश्न। परछाया पर आधारित प्रश्न। नंबर 6, रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न। नंबर 7, दुर्घटना पर आधारित प्रश्न। दुर्घटना पर आधारित प्रश्न।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अपने को देखना है कि ये जो आपका दिशा टॉपिक है, इस दिशा टॉपिक के अंदर इतने टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इनमें से आपको कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपको 100% हर कंपटीशन एग्जाम में मिलता है। और इन 7 टाइपों के अलावा इस दिशा टॉपिक में से कोई भी एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। अब इन्हीं 7 जो टाइप आपको मैंने लिखवाई हैं, इन सभी 7 टाइपों का जिक्र मैंने आपको इन MCQ जो 20 क्वेश्चन लेके आए हम इस वीडियो के माध्यम से, इसमें आपको सारा का सारा बताया हुआ है। तो एक एक करके आपको अच्छी तरीके से समझना है और आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इन 7 टाइपों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राम उत्तर दिशा में कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब राम किस दिशा की ओर जा रहा है? अब आप क्या करोगे, देख लो। आप कैसे करते हो क्वेश्चन को? इस प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं? राम उत्तर दिशा में कुछ दूर चलकर, मान लो राम यहाँ पे खड़ा, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा इस प्रकार से कुछ दूर चलकर कहाँ मुड़ रहा है? दाएं मुड़ रहा है। इसका मतलब घड़ी की दिशा में घुमा दो, घड़ी की दिशा ऐसे घूम रही है, राम इधर घूम गया। फिर बाएं मुड़ रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, इसका मतलब उसको वापस उल्टा ऊपर ऊपर घुमा दो। इसका मतलब राम, पहले भी राम की दिशा यही थी और अभी भी राम की दिशा यही है। इसका मतलब जो इसमें जिस दिशा में राम ने चलना प्रारंभ किया था वो इसकी लास्ट दिशा है। यानी यहाँ से इसका उत्तर क्या आ रहा है? उत्तर दिशा ही तो आ रहा है। यहाँ से एक ट्रिक बन जाती है। अब एक ट्रिक क्या बनती है मेरे प्यारे दोस्तों, बात को समझना। अगर इससे एक ट्रिक देखोगे जिससे आपको यह डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना डायग्राम से प्रश्न को पढ़ते पढ़ते सीधा आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो इधर देखना। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है? अगर मान लो प्रश्न के अंदर अपने को 2 बार किसी व्यक्ति के मुड़ने की जो स्थिति है असमान दे रखी है, यानी एक बार बायां दे दिया और एक बार दायां दे दिया, या तो बायां दायां दे सकता है या फिर अपने को प्रश्न के अंदर दायां या फिर बायां दे सकता है। यानी अगर मान लो प्रश्न के अंदर किसी व्यक्ति के मुड़ने की स्थिति जो है वो इस प्रकार है, यानी असमान स्थिति है। जब भी प्रश्न के अंदर ऐसी स्थिति आती है असमान, असमान का मतलब देखो, एक बार व्यक्ति कहाँ मुड़ रहा है? दाएं ओर मुड़ रहा है, और दूसरी बार व्यक्ति कहाँ मुड़ रहा है? बाईं ओर मुड़ रहा है। इसका मतलब जब व्यक्ति वापस एक बार दाएं और एक बार बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी अलग अलग स्थिति में मुड़ता है, तो इसका मतलब जिस स्थिति में वो चल रहा था उसी स्थिति में वापस आ जाता है, तो उसको मोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर भी प्रश्न के अंदर दायां और बायां वर्ड साथ में आता है तो उनका मतलब हमेशा क्या होता है? 0 होता है, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो देखिए, राम उत्तर दिशा में कुछ दूर चल करके एक बार दाएं ओर मुड़ रहा है, एक बार बाईं ओर मुड़ रहा है। अपने को पता है इन दोनों की स्थिति कैसी? दायां और बायां असमान स्थिति हो गई, और असमान स्थिति के अंदर जब भी दायां और बायां साथ में आता है तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दोनों का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब इसमें उत्तर क्या होगा? जिस दिशा में उसने चल रहा था वही उसकी अंतिम दिशा हो जाएगी। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 देखना आपको। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझना। आपको बिना पेन पेंसिल से इन ट्रिकों के माध्यम से क्वेश्चनों को कर सकते हो। ट्रिक्स नंबर 2, अगर मान लो मैं बोल देता हूं कि मान लो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, जैसे ये यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। पूर्व दिशा में चलने के बाद में ये 2 बार राइट और राइट घूम रहा है। मान लो मैं कह रहा हूँ 2 बार राइट राइट घूम रहा है, यानी 2 बार दाएं दाएं घूम रहा है। 2 बार दाएं का मतलब एक बार दाएं ऐसे और एक बार दायां ऐसे। यानी जब व्यक्ति यहाँ से प्रारंभ हुआ था चलना, जब पहली बार घुमा था इसकी दिशा इधर थी, दूसरी बार घुमा इसकी दिशा इधर है, और फिर अब लास्ट में जब घूम रहा है दाईं और एक बार और घूम रहा है तो इसकी दिशा यहाँ पे आ रही है। यानी जब इसने चलना शुरू किया था तो पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था। जब एक बार और दाएं घूम रहा है, एक बार और राइट घूम रहा है, इसका मतलब इधर वापस पश्चिम दिशा में आ रहा है। यहाँ से अपन ये एक लॉजिक बना सकते हैं, ये एक ट्रिक बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मुड़ने की जो प्रश्न के अंदर स्थिति होती है 2 बार समान होती है, 2 बार समान का मतलब मुड़ने की स्थिति समान, मुड़ने की स्थिति समान का मतलब मुड़ने की स्थिति मुड़ने की स्थिति समान, मुड़ने की स्थिति समान का मतलब या तो वो व्यक्ति 2 बार दायां दायां मुड़ रहा है,
और या फिर वो व्यक्ति 2 बार बायां बायां मुड़ रहा है। अगर वो व्यक्ति 2 बार दायां दायां मुड़ रहा है, अगर वो व्यक्ति 2 बार बायां बायां मुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों ही स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको प्रश्न के अंदर स्थिति दे रखी है उस स्थिति का उल्टा आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि अगर मान लो प्रश्न के अंदर एक बार दायां और एक बार बायां 2 बार अलग अलग स्थिति आती है, तो उन दोनों को हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न में जैसे ही दायां और बायां साथ में आएगा हमेशा वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे और उसका उत्तर 0 आएगा। उसका उत्तर 0 आने का मतलब जो स्थिति आपको प्रश्न में दे रखी है वही आपका क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। कोई भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, दूसरी ट्रिक ये कहती है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लो किसी व्यक्ति के मुड़ने की जो स्थिति है समान स्थिति हो जाती है, यानी वो 2 बार सेम स्थिति में मुड़ रहा है, अब जरूरी नहीं वो 2 बार मुड़े, वो 4 बार भी मुड़ सकता है सेम स्थिति में, वो 6 बार भी मुड़ सकता है, 10 बार भी मुड़ सकता है। इसका मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति 2 बार सेम स्थिति में मुड़ता है, इसका मतलब ये समझना कि जो इसकी पहले स्थिति थी जिस दिशा में वो चल रहा था उससे जस्ट उसको उल्टा कर देना है, वो उल्टी दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा। अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अभी देखेंगे और कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले का प्रश्न का आंसर था आपका उत्तर नंबर सी आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो इसी बेस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, देखिए रमन पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम दिशा में कुछ दूर चलकर एक बार तो कौन सी दिशा में मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। फिर कौन सी दिशा में मुड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, दाएं मुड़ रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब यहां से अपन ये कह सकते हैं ट्रिक नंबर 2 से कि यहां पे जो रमन है, यहां पर जो रमन है वो सेम 2 बार कौन कौन सी स्थिति में मुड़ रहा है, दाएं दाएं मुड़ रहा है। अपने को पता है जब भी प्रश्न के अंदर अगर मान लो समान स्थिति आती है तो सीधा सीधा अपन क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिशा दे रखी है, प्रश्न में दिशा दे रखी है पश्चिम, जो भी दिशा दे रखी है अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी दिशा दे रखी है उस दिशा का जस्ट उल्टा कर दो, वही उसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक नंबर 2 कहती है। जब भी प्रश्न के अंदर किसी व्यक्ति के मुड़ने की स्थिति समान हो, समान होने का मतलब दाएं दाएं हो या फिर बाएं बाएं हो, ऐसी स्थिति के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो प्रश्न में दिशा दे रखी है उस दिशा का उल्टा कर दो। पश्चिम दिशा इधर होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, और इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी तरीके से समझना, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 का यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, एक व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, ठीक है चलने दीजिए। अब क्या कह रहा है, कुछ दूर चलकर वो निम्न क्रम में कितनी बार मुड़ रहा है, 6 बार मुड़ रहा है। अब कौन कौन से क्रम में मुड़ रहा है, एक बार तो दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, यानी 3 बार दाएं मुड़ रहा है, एक बार बाएं, एक बार बाएं और एक बार बाएं, 3 बार बाएं मुड़ रहा है, 3 बार ही दाएं मुड़ रहा है और 3 बार ही बाएं मुड़ रहा है। इसका मतलब 3 बार तो वो राइट 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 घुमा और 3 बार वो लेफ्ट 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 घुमा। अपनी ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 से ये एनालिसिस किया है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी आपका राइट और लेफ्ट साथ में आता है तो उसको 0 कर दो, राइट और लेफ्ट साथ में आता है तो कैंसिल कर दो, और राइट और लेफ्ट साथ में आता है तो कैंसिल कर दो। सारे के सारे दिशाएं कैंसिल हो गई, सारे के सारे जो मुड़ने की स्थिति है वो कैंसिल हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए अब इसमें बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। 0 बचने का मतलब जो इस प्रश्न में दिशा दे रखी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इसमें दक्षिण दे रखा है तो दक्षिण आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये बात थी मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को 1 मिनट के लिए आप कीजिए, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा चलकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 क्वेश्चन थे वो टाइप नंबर 1 और 2, अभी तक अपन ने अंतिम दिशा ज्ञात करना सीखा है। अब ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आपके प्रारंभिक दिशा से संबंधित है कि अगर अपने को प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है तो वो दिशा अपन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो
सबसे पहले लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा चलकर, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा चलता है, अपने को पता नहीं कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, पता नहीं करना है। आगे देखो, सीधा चल करके कौन सी दिशा में मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। ये जो आपको कंडीशन दे रखी है, पहले वो दाएं मुड़ रहा है, फिर वो बाएं मुड़ रहा है, फिर वो दाएं मुड़ रहा है, और अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको बताना है उस व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, उस व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा क्या थी, यानी उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना घर से प्रारंभ किया था, उस दिशा को ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो कंडीशन दे रखी है, इन कंडीशनों को लिख दो। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने को प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है, उसके बाद में वो कौन सी दिशा में चल रहा है, दाएं दिशा में चल रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, बाएं जा रहा है, फिर कहाँ चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, दाएं दिशा में चल रहा है, ठीक है, और अंतिम वो कहाँ चल रहा है, अंतिम वो पश्चिम दिशा में चल रहा है। अपने को यहाँ से कौन सी दिशा पूछी है, अपने को यहाँ से प्रारंभिक दिशा पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्या करना है देख लीजिए। जब भी आपको प्रारंभिक स्थिति पूछते हैं तो इस कंडीशन में हमेशा क्या करोगे, पहले आप प्रश्न को इस प्रकार से लिख दीजिए। लिखने के बाद में देखो, अगर जो आपस में कैंसिल हो रहा, दाएं और बाएं अपने को पता है, दिशा वाले टॉपिक के अंदर दायां बायां साथ में आया नहीं और वो गया नहीं, सीधा अपने को ध्यान रखना है, दायां बायां साथ में आया और वो सीधा गया, इसका मतलब दाएं और बाएं को तो साथ में सीधा सीधा काट दो, इनका मान तो 0 हो गया। फिर आगे बचा क्या है, ये दायां बचा है। अपने को ये जो स्थिति दे रखी है वो आपकी अंतिम स्थिति दे रखी है, इसकी अपने को प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी है, यानी जो पश्चिम दिशा है इसकी अपने को उल्टी दिशा ज्ञात करनी है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर जो दायां लिखा हुआ है इसको भी चेंज कर दो, दाएं को चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, बायां। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने पास में केवल एक बायां बचा है और एक पश्चिम दिशा बची है। तो आपको पता होगा, इस व्यक्ति को क्या करो, पश्चिम दिशा से बाईं ओर घुमा दो, आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। पश्चिम दिशा किधर होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर होती है। यहाँ से बाईं ओर घुमाना है, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा, जब भी अपने को प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होती है तो हमेशा अपन इसी प्रकार से प्रश्नों का आंसर निकालते हैं। एक बार वापस देखिए, अगर मान लो अपने को प्रारंभिक दिशा से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम अपने को यही करना है, जो भी प्रश्न में दे रखा है अगर उस प्रश्न के अंदर दायां और बायां जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, जो आपस में करते हैं, उनको काट दो। काटने के बाद में जो शेष बचता है, जो पीछे रह जाता है दाएं और बाएं में से, उनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद में जो दिशा दे रखी है उस दिशा के अकॉर्डिंग ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 से उनको चेंज कर दो, वो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी को भी कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। करते हैं सीधा इसको। राम विद्यालय से सीधा निकलता है, निकलने दो, कोई बात नहीं, राम विद्यालय से सीधा निकल रहा है तो निकलने दो। अब सीधा निकलता, लेकिन अपने को पता नहीं कौन सी दिशा में चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। कुछ दूरी पर जाने के बाद में वो कौन सी दिशा में मुड़ रहा है, दाएं मुड़ा। फिर कुछ दूर जाकर के वो पुनः दाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो पुनः दाएं मुड़ा। अब अपने को बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रश्न को सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, अपने को पता है दायां और बायां जब भी साथ में आता है अपन इसको काट देते हैं। अपने को दिशा कौन सी ज्ञात करनी है, अपने को दिशा ज्ञात करनी है प्रारंभिक दिशा। जब भी अपने को प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होती है तो मेरे प्यारे दोस्तों बात ध्यान रखना, जो आपके पास में मुड़ने की जो स्थिति बची हुई है, कौन सी बची हुई है, दाएं और दाएं, 2 बार दाएं दाएं बची हुई है। इसका मतलब दाएं और दाएं का उल्टा क्या हो जाएगा, अपने पास में 2 बार स्थिति बची हुई है दाएं और दाएं, और लास्ट स्थिति अपने पास में क्या है, उत्तर दिशा। अपने को प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 बार जो सेम स्थिति बची हुई है इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बायां और इसका भी उल्टा आ जाएगा बायां। कुछ नहीं करना है, जो भी अपने पास में दिशा दे रखी है इस दिशा का विपरीत ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि ट्रिक नंबर 1 से अपने को पता है जब भी कंडीशन आपकी समान स्थिति आ जाती है, अगर किसी व्यक्ति के मुड़ने की स्थिति समान आ जाती है तो अपन कुछ नहीं करते हैं, जो दिशा दे रखी है उस दिशा का उल्टा ज्ञात कर लेंगे, और ये आपकी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, और यहाँ पे उत्तर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो आपके सापेक्ष दिशा व दूरी से संबंधित है। अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक और बता रहा हूँ। आपने समकोण त्रिभुज का नाम सुना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज के अंदर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है उस त्रिभुज को अपन समकोण त्रिभुज बोलते हैं। मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है इस भुजा को अपन कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे ये जो भुजा होगी वो आपकी परपेंडिकुलर लंब होगी, और यहाँ पे जो भुजा होगी इसको अपन बेस है या फिर आधार बोलते हैं। अब जब आपको हमेशा ध्यान रखना, अभी अपने जो क्वेश्चन आएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर से इस प्रकार का डायग्राम बनता है। इस प्रकार का डायग्राम बनता है तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं। और समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं तो इसमें से कैसे अपन इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। इसमें आपको एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उस पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान रखना है। और वो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अपने को केवल और केवल कर्ण का मान ज्ञात करना। मान लो ए से लेकर के सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो केवल अपने को कर्ण का मान ज्ञात करना है और केवल कर्ण का मान ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ण बराबर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छी तरीके से समझना। ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आगामी आने वाले 2-3 क्वेश्चन अपन इसी पे आधारित हैं और इसी पे बेस्ड है। अब देखिए इस मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जैसा जैसा पर्सन बोलता है वैसे वैसे अपने को डायग्राम को बना लेना है। और डायग्राम को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदु ए से राजू नाम का कोई लड़का है, वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर में चलता है। अब बिंदु ए, मान लो बिंदु ए यहाँ पे, यहाँ से 20 मीटर राजू को कहाँ घुमा दिया मैंने, उत्तर दिशा में घुमा दिया। मान लो 20 मीटर वो यहाँ पे आ गया और ये इसके बीच की डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। फिर पर्सन क्या क्या रहा है, उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से जो राजू है वो बाएं मुड़ रहा है। बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे घूमती है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये घड़ी की दिशा में यानी दाएं ओर घूम जाएगा। अब अपने को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, इसका मतलब इसको बाएं ओर घुमाना है तो राजू को ऐसे घुमा देंगे। अब राजू को ऐसे घुमाएंगे तो फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मोड़ दिया और बिंदु बी पर पहुंचता है। मान लो कोई बिंदु बी है, वो यहाँ पे पहुंचता है। बिंदु ए से उसने चलना प्रारंभ किया था और अभी वो बिंदु बी पे आ रहा है। बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है और यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस है वो उसकी 20 मीटर है। ये डिस्टेंस भी 20 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 20 मीटर है। तो आपको बताना है ए तथा बी के बीच में जो आपका दूरी होगी वो क्या होगी। तो ए और बी के बीच की दूरी, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान आपको ज्ञात करना है। ए पॉइंट आपका ये रहा और बी पॉइंट आपका ये रहा। अब देखो क्या ये वाला जो डायग्राम है वो आपका इस प्रकार का डायग्राम बना कि नहीं बना। अगर ये दोनों डायग्राम आपके बने हुए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये कोण 90 डिग्री का बनेगा तो अपन इसके सामने ये कर्ण का मान ज्ञात करना है और कर्ण का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब अपने पास में ये फॉर्मूला रहा, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को ए बी की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर रूट ऑफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आप सभी को पता हो गई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। ये जो अंदर 20 लिखा हुआ है इसको अपन रब कर देते हैं। ये आपका प्रॉपर डायग्राम बन गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर है तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 20 मीटर है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका रूट निकालना आपको आता होगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 400 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 400 और 400 कितने हो जाएंगे, रूट ऑफ 800। आप कहोगे गुरुजी क्या ये इसका उत्तर आ गया क्या। देखिए
क्या रूट 800 आपको कहीं ऑप्शन में मिल रहा है क्या? इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका अभी आंसर नहीं है, इसको आगे सोल्व करना है। अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी बराबर रूट ऑफ 800 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको रूट ऑफ 400 इंटू 2 लिख सकता हूँ? ये जो रूट ऑफ 800 लिखा हुआ है, इस रूट ऑफ 800 को रूट ऑफ 400 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 400 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है? 20, और रूट 2 का रूट 2, इसका मतलब 20 रूट 2 इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। 20 रूट 2 जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो भी आपका इसी प्रकार से। देखिए अब इस प्रश्न के अंदर पहले वाले प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें तो आपको डिस्टेंस तो निकालनी है, डिस्टेंस के साथ में आपको डायरेक्शन भी पूछी है, यानी दिशा भी पूछी है। अब दिशा कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं? देखो, एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जाता है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे है और वो व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा में, मान लो ये बिंदु ए है, इससे उत्तर दिशा में 100 मीटर जाता है। मान लो ये व्यक्ति है और ये 100 मीटर उत्तर दिशा में चला गया, 100 मीटर जाता है, चलो ठीक है। फिर वो क्या करता है, दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है। अब व्यक्ति जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पे है, अब यहाँ से वो वापस दक्षिण की ओर आ रहा है और 60 मीटर चल रहा है, इसका मतलब पूरा 100 है। तो मान लो यहाँ पर आ गया वो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 60 मीटर चला, ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वो यहाँ से क्या करता है, पूर्व की ओर 30 मीटर जाता है। अब यहाँ से पूर्व की ओर, यहाँ से पूर्व किधर होगा? इधर होगा। और यहाँ कितना जा रहा है? 30 मीटर जा रहा है, ये 30 मीटर। अब देखो 30 मीटर जाता है और बिंदु बी पर पहुँचता है। मान लो ये ए से यहाँ से रवाना हुआ था और अब बिंदु बी पे आ गया। अब बिंदु बी पे आ गया, ए बिंदु यहाँ पे है और बी बिंदु यहाँ पे है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? बिंदु बी पर पहुँचता है, ठीक है, इसको बिंदु बी पे पहुँचा दिया अपन ने। अब देखते हैं कि बिंदु ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए ये रहा और बी ये रहा, इसके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब ऐसी डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ऊपर वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को देखना है कि ये अभी अपने को पता, अभी अपने देखा था समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो अपने को इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए। ये पूरी डिस्टेंस 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर है। तो अपने को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो आपकी 40 मीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए पूरी डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है, उसमें से 60 मीटर वापस आ गया। पीछे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बची? 40 मीटर। तो ये 40 हो जाएगी और ये 30 मीटर हो जाएगी। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को ज्ञात करनी। अब ज्ञात करनी है तो अपने को फॉर्मूला पता है। अगर ए बी का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 30 का स्क्वायर करोगे तो ए बी बराबर रूट ऑफ 900 प्लस 1600। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1600 और 900 कितने होते हैं? 2500। और 2500 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्गमूल होता है 50। इसका मतलब ए बी का जो मान है वो अपने पास में 50 मीटर आ गया। आप कहोगे कि क्या गुरुजी आंसर आ गए क्या? आंसर तो आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। 50 मीटर यहाँ पर भी आ रहा है और 50 मीटर यहाँ पर भी आ रहा है। दोनों में से कौन सा उत्तर होगा? आंसर अब ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब 50 मीटर उत्तर पूर्व होगा या फिर 50 मीटर उत्तर पश्चिम होगा। तो इसके लिए अपने को देखना है कि बिंदु ए से, यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं वो इसको गलत करते हैं। अपने को पूछा है कि बिंदु ए से दूरी पूछिए, ए से दिशा पूछिए। जहां से दिशा पूछते हैं वहां पे चले जाओ। अपने को बिंदु ए से दिशा पूछी है, इसके ऊपर आ जाओ और इसको 4 भागों में दिशा में विभाजित कर दो। अपने को पता है ये वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। इसका मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा हुई? उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व दिशा होगी। इसका मतलब इसमें 50 मीटर जो उत्तर पूर्व वाला होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये था क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों सापेक्ष दिशा में दूरी से संबंधित। अब नेक्स्ट देखो, बहुत ही आसान। आपने अपने जो प्रश्नों के प्रकार देखे थे उसमें आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
मैं आपको रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न में ना तो आपको रेलगाड़ी बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना है, सीधा सीधा प्रश्न से उत्तर कैसे निकाला जाता है उसकी बात करेंगे। सीधी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी। दो बातें क्या याद रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रश्न आते ही सीधा सीधा देखो कि रेलगाड़ी किधर से आई। सीधा आपको यही देखना है कि रेलगाड़ी किधर से आई, और कुछ नहीं देखना है, रेलगाड़ी किधर से आई। दूसरा पॉइंट आपको यह देखना है कि हवा किधर जा रही है, हवा किधर जा रही है। बस रेलगाड़ी पर आधारित जितने कितने भी प्रश्न होंगे इन दो पॉइंटों से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो अपना सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न आते हैं, ये लिखा हुआ है रेलगाड़ी का धुआं, और धुएं पर आधारित जैसे प्रश्न आते हैं अपने को सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, रेलगाड़ी किधर से आई। दूसरी बात, हवा किधर जा रही है। इस प्रश्न को पढ़ते हुए अपन देखते हैं कि रेलगाड़ी किधर से आ रही है और हवा किधर जा रही है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी। प्रश्न को ध्यान से समझना, रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी, इसका मतलब रेलगाड़ी अपने को कौन सा मतलब है, रेलगाड़ी आई किधर से, रेलगाड़ी आ किधर से रही है, रेलगाड़ी आ रही है गुरुजी पूर्व दिशा से। रेलगाड़ी किधर से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है। चलो ठीक है, अपने पास में एक आ गया पूर्व। फिर देखो हवा किधर जा रही है, अब अपने को मतलब है हवा से, तो देखो हवा उस दिन उत्तर से दक्षिण की ओर, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी। इसका मतलब हवा जा किधर रही थी, दक्षिण दिशा में जा रही थी। तो इसका मतलब पूर्व और दक्षिण को मिला दीजिए तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों बातें समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से देख लीजिए, जब भी रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न आते हैं तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ देखना है कि रेलगाड़ी किधर से आई। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रेलगाड़ी किधर से आई, ये तो अपना पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि हवा किधर जा रही है। रेलगाड़ी किधर से आई और हवा किधर गई या फिर हवा किधर गई, इन दोनों को आपस में मिला दोगे तो आपका सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो लगा दीजिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट 3 सेकंड के अंदर। देख लो, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, इसका मतलब रेलगाड़ी आई किधर से, उत्तर से आई। अपने काम की चीज यह है, रेलगाड़ी किधर से आ रही है, उत्तर से आ रही है गुरुजी। ठीक है, उस दिन हवा पूर्व से कौन सी दिशा में चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम दिशा में चल रही है। इसका मतलब इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि रेलगाड़ी आई किधर से, उत्तर से, और हवा गई किधर, पश्चिम। इसका मतलब उत्तर पश्चिम को मिला देंगे तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई चित्र वगैरह कुछ नहीं बनाने, सीधे सीधे आपको दो लाइनें याद करनी, रेलगाड़ी किधर से आई और हवा किधर गई। बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है। ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके परछाइयाँ पर आधारित प्रश्न हैं। अब परछाइयाँ पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसमें भी आपको दो बातें याद रखनी, न तो इसमें कोई डायग्राम बनाना है न कोई बात। डायग्राम तो किसी डायरेक्शन वाले टॉपिक में बनाने नहीं है, सिर्फ एक जो सापेक्ष दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न आते हैं वहाँ पे अपने को डायग्राम बनाना होता है। अगर मान लो प्रश्न आपका परछाया पर आधारित होता है, जब भी प्रश्न आपके परछाया पर आधारित होंगे तो आपको ध्यान क्या रखना मेरे प्यारे दोस्तों, दो बातें ध्यान रखनी है। इसकी ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक इसमें यह है, जब व्यक्ति की जो परछाई होती है, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी जो परछाई है, जब किसी व्यक्ति की परछाई, जब किसी व्यक्ति की परछाई, किसी व्यक्ति की परछाई दाईं ओर पड़े, कौन सी ओर पड़े, दाईं ओर पड़े, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को प्रातःकाल, अगर मान लो प्रश्न में नाम लिखा हुआ होगा प्रातःकाल, तो उस व्यक्ति को हमेशा उत्तर दिशा में बिठाना है। उस व्यक्ति को कौन सी दिशा में बिठाना है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर दिशा में बिठाना है। और दूसरा पॉइंट, जब किसी व्यक्ति की जो परछाई है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के बाईं ओर पड़े, जिस किसी भी व्यक्ति की परछाई बाईं ओर पड़ रही है, तो बाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति को प्रातःकाल आप दक्षिण दिशा में बिठाओगी। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना।
और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। पर्सन में भी अपना मेन टारगेट ये रहेगा कि परछाई किसके बाएं पड़ रही है और किसके दाएं पड़ रही है। अगर परछाई किसी के बाएं पड़ रही है और किसी के दाएं पड़ रही है तो अपने को प्रातःकाल के टाइम तो उसको उत्तर दिशा, और बाएं पड़ रही है तो प्रातःकाल के टाइम उसको दक्षिण दिशा में बिठाना। जब भी अगर मान लो पर्सन में नाम आ जाता सायंकाल, तो सायंकाल का नाम आएगा तो अपन इसको उल्टा कर देंगे। अगर मान लो पर्सन में नाम आ जाता है सायंकाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दक्षिण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार वापस बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर मान लो पर्सन परछाया पर आधारित आता है तो सीधा सीधा ध्यान यही रखोगे, अगर मान लो जो परछाई है वो व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति के दाएं पड़े तो आपको प्रातःकाल और सायंकाल दो प्रकार की कंडीशन के अंदर उनको बिठाना है। प्रातःकाल अगर मान लो परछाई दाएं पड़े, किसी भी व्यक्ति के दाएं पड़े, तो उस व्यक्ति को प्रातःकाल के टाइम उत्तर दिशा में बिठाओगे। अगर मान लो परछाई उस व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के बाएं पड़े तो उस व्यक्ति को प्रातःकाल कौन सी दिशा में बिठाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण दिशा में बिठाओगे। और अगर शाम की बात होती है तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में बिठाओगे और यहाँ पे उस व्यक्ति को उत्तर दिशा में बिठाओगे। बस इतना सा ध्यान रखना। परछाइयाँ पर आधारित चाहे कैसा भी प्रश्न आओ, इस टॉपिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप सीधा उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रातःकाल का टाइम है, प्रातःकाल का टाइम है, इसका मतलब जब उस व्यक्ति की परछाई दाईं ओर पड़ेगी तो अपन उस व्यक्ति को उत्तर दिशा में बिठाएंगे और बाईं ओर पड़ेगी तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में बिठाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, करने दीजिए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने को क्वेश्चन के आंसर से मतलब। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि राम की छाया, ध्यान से सुनना प्रश्न को, यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर बन रही है, अपने को सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न में इससे मतलब है। परछाया किसके बाईं ओर पड़ रही है, श्याम के बाईं ओर पड़ रही है, और टाइम क्या है, प्रातःकाल का टाइम है। इसका मतलब यह हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रातःकाल के अंदर जिसकी परछाई जिसके बाएं पड़ती है उस व्यक्ति को कहाँ बिठाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण दिशा में बिठाया जाता है। इसका मतलब श्याम कहाँ बैठेगा मेरे प्यारे दोस्तों, श्याम दक्षिण दिशा में बैठेगा। अगर श्याम दक्षिण दिशा में है तो इसके सामने उत्तर दिशा में कौन बैठेगा, राम बैठेगा। ये इसकी उत्तर दिशा हो गई और ये इसकी दक्षिण दिशा हो गई। अब राम यहाँ पे आ जाएगा और श्याम यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है, तब श्याम का मुंह किस दिशा में है, तो श्याम ये रहा, और अब इसका मुंह किस दिशा में है, इस मुंह का मुंह कौन सी दिशा में मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर दिशा में। सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको परछाइयाँ पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट करिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। चलो एक मनुष्य को बना दो, कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा इधर है, कौन कितने मीटर चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। चलो ठीक है, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, चला दीजिए दक्षिण दिशा में 30 मीटर। फिर क्या कह रहा है, तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। जब ये दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला, अब यहाँ से अपने दाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में, और यहाँ पर भी वो 30 मीटर चल रहा है, चलने दीजिए। 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है, अपने को इसका उल्टा घुमाना है। और यहाँ पे वो कितने मीटर चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 मीटर चल रहा है, तो इसको 25 मीटर चला दो। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे आ रहा है और फिर वो 30 मीटर चल रहा है। एक मनुष्य ने यहाँ से चलना शुरू किया था और अभी वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ पे थी और अब वो व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब इसको भी शामिल कर दो।
30 ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा, तो 30 + 25 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 55 मीटर। और जो 55 मीटर ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वापस प्रश्न वही, परछाइयों पर आधारित आ गए। और परछाइयों वाले क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद किरण सड़क पर खड़ी है, चलो ठीक है। नम्रता जो कि विपरीत दिशा से किरण की ओर आ रही है, दोनों आमने सामने, किरण और नम्रता जो भी है वो आमने सामने आ रही है। नम्रता ने देखा कि किरण की जो परछाई है वो नम्रता के बाईं ओर पड़ रही है। अपने को केवल और केवल इससे मतलब है, परछाई किसके बाईं ओर पड़ रही है? नम्रता के बाईं ओर पड़ रही है। और जब परछाई जिसके बाईं ओर पड़ती है उस व्यक्ति को अपन कहाँ बिठाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? दक्षिण दिशा में बिठाते हैं। इसका मतलब नम्रता कहाँ हो जाएगी? दक्षिण दिशा में हो जाएगी। तो नम्रता यहाँ पे आ जाएगी और इसके सामने किरण यहाँ पे आ जाएगी। ये हो जाएगी इसकी उत्तर दिशा और ये हो जाएगी इसकी दक्षिण दिशा। तो अपने को प्रश्न में क्या पूछा मेरे प्यारे दोस्तों? बताओ किरण का मुख किस दिशा में है? किरण यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, तो इसका मुख सामने होगा, सामने होगा। इसके सामने कौन सी दिशा है मेरे प्यारे दोस्तों? दक्षिण दिशा है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा। कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी। जब परछाई किसी व्यक्ति के बाईं ओर पड़े तो उस व्यक्ति को प्रातःकाल तो अपन कहाँ बिठाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? प्रातःकाल उसको बिठाते हैं दक्षिण दिशा में। जब किसी व्यक्ति की परछाई दाईं ओर पड़े तो उस व्यक्ति को प्रातःकाल अपन हमेशा उसको कहाँ बिठाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तर दिशा में बिठाते हैं। बस 2 बातें ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, चलो ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, रहने दीजिए। फिर वह पहले दाएं 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 और फिर वो बाएं क्रमवार मोड़ता है। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? चलो कोई बात नहीं, प्रारंभिक स्थिति उसकी दे रखी है, अपने को अंतिम स्थिति पूछी है, अंतिम दिशा पूछी है। अब जब भी अपने पास में दाएं 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 बाएं 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 ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन पहला काम तो यही करते हैं कि प्रश्न के अंदर ही जो करते हैं उसको काट दो, काट दो। इसका मतलब ये दायां और ये एक बायां, ये तो दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो मेरी प्यारे दोस्तों अब देखिए आपके पास में बचे क्या हैं? एक दायां ये बचा और एक दायां ये बचा। इसका मतलब आपके पास में स्थिति बची है समान। ट्रिक नंबर फर्स्ट अपने को यही कहती है, जब भी प्रश्न के अंदर समान स्थिति बचती है तो जो प्रश्न में आपको दिशा दे रखी है उस दिशा का उल्टा कर दो। समान स्थिति का मतलब क्या है? जो भी प्रश्न के अंदर अपने पास में दिशा दे रखी है उस दिशा का क्या कर दो? उल्टा कर दो। इसका मतलब उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या होगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार बना करके देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने को पूछा है कि अगर उस व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है यानी यहाँ पे है तो इसका उल्टा क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा। इसका मतलब दक्षिण पूर्व आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर अपने को ये डायग्राम अपने दिमाग में है तो ये बिना बनाए भी अपन सीधा कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या होता है? दक्षिण पूर्व होता है, और दक्षिण पूर्व आपका सीधा सीधा ऑप्शन में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही परछाई पर आधारित प्रश्न है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको परछाई वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर निकाल सकते हो। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, शाम को, अब टाइम कौन सा आ गया? ध्यान ये रखना, टाइम में प्रातःकाल पूछा है या फिर सायंकाल पूछा है, इनमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हो, इनमें आपको ध्यान रखना है। शाम का टाइम है, चलो ठीक है, कौन है? गोपाल है, ठीक है। क्या कर रहा है? पुल को देख रहा है, देखने दो। फिर क्या कह रहा है? यदि उस समय पुल की जो परछाई है वो उसके दाहिने पड़ रही है, उसके दाहिने, यानी जो परछाई किसके दाहिने बन रही है? परछाई बन रही है गोपाल के दाहिने, और गोपाल के दाहिने बन रही है, इसका मतलब परछाई जिसके दाहिने बनती है उस व्यक्ति को उत्तर दिशा में बिठाया जाता है। इसका मतलब गोपाल कहाँ बैठेगा मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तर दिशा में बैठेगा, और पुल कहाँ होगा? दक्षिण दिशा में होगा। क्या मेरे दोस्तों बात समझ में आ रही है? अब अपन देखते हैं,
अब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्तों कि गोपाल का मुख किस दिशा में है। तो गोपाल का मुख किस दिशा में है, गोपाल इधर है, पुर इधर है, इसका मतलब इसका मुख दक्षिण दिशा में होगा। तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वो भी आपका इसी परछाई पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो। दो सहेलियां हैं, ठीक है, कौन है, रीता है और एक कौन है, अंकिता है। एक दूसरे से बातें कर रही है, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, काम है उनका बातें करने का। यदि उस समय अंकिता की परछाई रीता के बाईं ओर, अपने को सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है, अंकिता की जो परछाई है वो किसके बाईं ओर पड़ रही है, रीता के बाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब जब भी परछाई किसी के बाईं ओर पड़ती है या दाईं ओर पड़ती है तो अपने को उसको उत्तर और दक्षिण दिशा में बिठाना होता है। तो यहाँ पे जो रीता की परछाई है वो रीता के बाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब रीता को कहाँ बिठाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, रीता को बिठाएंगे दक्षिण दिशा के अंदर, क्योंकि इसकी जो परछाई पड़ रही है वो रीता के बाईं ओर पड़ रही है। तो रीता यहाँ होगी और अंकिता कहाँ होगी, यहाँ। अब अंकिता यहाँ होगी तो अपने को प्रश्न में क्या पूछा है कि अंकिता का मुख किस दिशा में है, इसका मतलब इन दोनों का मुख आमने सामने है। तो अंकिता का जो मुंह होगा वो किस दिशा में होगा मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण दिशा में इसका उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक एक सेकंड के अंदर, दो दो सेकंड में क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब आपको 16 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 20 तक है वो आपके एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण पूर्व, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये आपको जो दिशा वाला चार्ट है इस चार्ट को तो बनाना ही बनाना है। ये हो जाएगा आपके उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर पश्चिम। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व क्या हो रहा है, उत्तर, तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। दक्षिण पूर्व क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर हो रहा, दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रहा, दक्षिण पूर्व उत्तर हो रहा है, इसका मतलब दक्षिण पूर्व ये रहा, ये क्या हो रहा है, उत्तर हो रहा है। अब दक्षिण पूर्व से उत्तर कैसे गए, देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री 90 और 45 135, इसका मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर में जाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। दक्षिण पूर्व से उत्तर की तरफ जाने के लिए अपने को 135 डिग्री क्या घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। इसका मतलब अपने को यहाँ से ये पता चल गया, सभी दिशा को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व क्या हो रहा है, पश्चिम हो रहा है। उत्तर पूर्व कहाँ है, ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर पूर्व। अब देखते हैं इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 45 और 45 90 और 45 135, क्या उत्तर पूर्व पश्चिम हो रहा है, बिल्कुल उत्तर पूर्व मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम हो रहा है, बात बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब आगे क्या पूछा कि पश्चिम क्या होगी। अब पश्चिम दिशा कहाँ है, ये रही पश्चिम दिशा, इसको भी घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमा दो, 135 डिग्री घुमा दो, तो इसका मतलब इसको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, 45 और 45 90 और 45 135, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, और ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में आई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से डायग्राम को अपने दिमाग में रखो, सीधा सीधा आप देखो कि पहले वाली दिशाओं के बीच में क्या संबंध है, जो पहली वाली दिशाओं के साथ में संबंध है वही आपको बाकी वाली दिशाओं के साथ में संबंध ज्ञात करना है। जो पहले आपको एंटी क्लॉकवाइज करने से, उसको रोटेट करने से दिशा आ रही है, तो सारी दिशाओं को एंटी क्लॉकवाइज कर दो, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो। अगर उनको घड़ी की दिशा में घुमाने से आंसर आ रहा है तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, सभी दिशाओं को घड़ी की दिशा में घुमाना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि उत्तर उत्तर पूर्व हो जाता है तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो यहां पे ये दिशा उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व,
दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा प्रश्न, उत्तर जो है वो क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व हो जाता है। उत्तर कहाँ रहा, ये रहा उत्तर। ये क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व हो रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर से उत्तर पूर्व तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ अपन 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसका मतलब केवल और केवल अपने पास में जो दिशाएं दे रखी हैं उन सभी दिशाओं को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। और जैसे ही अपन इन सभी दिशाओं को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपने को जो भी प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपने को लास्ट में पूछा है कि दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा क्या है, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो और 45 डिग्री जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, और इसका पहला ही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 18, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। देखो, यदि 3 बजे मिनट की सुई, अब घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ गई, उसको अच्छी तरीके से समझना। मान लो घड़ी बनाना सभी को आता होगा, 12, 3, 6 और 9। अपने को 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इसका मतलब घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पे होगी। अब घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई ये है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 बजे जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व की ओर है, मिनट की सुई ये रही। अब ये कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, इसका मतलब ये हो रहा है वो उत्तर पूर्व दिशा हो रहा है। अब उत्तर पूर्व से देखो, अपने को कौन सी दिशा पूछा है, अपने को घंटे की सुई के बारे में पूछ रहा है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कौन सा मान होगा, तो अपन देखते हैं कि ये जो उत्तर पूर्व दिशा है इससे 90 डिग्री घूमने से आगे वाला भाग अपने पास में घंटे की सुई मिल रही है। यानी मिनट की सुई को जब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ, तो मेरे पास में इस दिशा का मान आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये आपके पास में डायग्राम है, यहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। आगामी आने वाले 19 और 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे अपने को देखना है। ये जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व को दर्शा रही है, तो अपने को बताना घंटे की सुई किसको दर्शाएगी। तो अपने को ये पता है कि जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और अपन ये देख रहे हैं कि ये जो मिनट की सुई है इससे मैं अगर मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ और क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा हूँ, तो मेरे पास में घंटे की सुई आ रही है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर पूर्व कहाँ है, ये रहा। अगर उत्तर पूर्व ये है, यहां से अपने को 90 डिग्री घूमना है और वो भी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, इसका मतलब 45 और 45 90। इसका मतलब ये जो दिशा होगी वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब जो घंटे की सुई होगी वो दक्षिण पूर्व को प्रदर्शित करेगी और दक्षिण पूर्व आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों के आंसर निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है, यदि 9 बजे घंटे की सुई, अब 9 बजे घंटे की सुई, इसका मतलब 9 बजे बना दो। देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 9 बजे इसका मतलब घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पे होगी। 9 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रदर्शित कर रही है। कौन सी सुई दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रदर्शित कर रही है मेरे प्यारे दोस्तों, घंटे की सुई ये रही, और ये कौन सी दिशा को प्रदर्शित कर रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रदर्शित कर रही है। अगर ये दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रदर्शित कर रही है तो अपने को पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। अपने को पता है ये जो घंटे की सुई है, अगर इस घंटे की सुई को मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो मेरे पास में मिनट की सुई आ जाएगा। तो अपन यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। इसके बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अपने को क्या करना है, दक्षिण पश्चिम जहां पर है, दक्षिण पश्चिम मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा,
अगर दक्षिण पश्चिम आपका ये है, यहां से अपने को क्या करना है, जैसे ही मैं 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा तो मेरे पास में मिनट की सुई आ जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो, 45 और 45 यानी उत्तर पश्चिम। इसका मतलब आपका ये जो मिनट की सुई होगी इसका फाइनली आंसर होगा उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन लास्ट रहेगा आज की क्लास का। अच्छी तरीके से समझना है। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को नया मिला होगा, और आप खुद एक बार इसको वापस देखोगे अगर समझ में नहीं आया है तो, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और कैसे क्वेश्चनों को करते हैं। अपन देखेंगे, आपने एक बात देखी होगी, हर पर्सन के अंदर उस पर्सन से ही अपन आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है। उन बातों को अगर ध्यान रखोगे तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को बिना पेन पेंसिल उठाए भी आप सीधा ऑप्शन सही कर सकते हो, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका 4:30 बजे घंटे की सुई। अब 4:30 बजे, 4:30 बज रहे हैं, बारह, 3, 6 और 9। यहाँ पे मान लो 4 बजे या 5, 4:30 बज रहे हैं। इसका मतलब घंटे की सुई आपकी यहाँ पे होगी और मिनट की सुई आपके यहाँ पे होगी। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब पर्सन क्या कह रहा है, 4:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में, यानी ये वाली जो है वो आपकी कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में है। अगर घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो मिनट की सुई आपकी कौन सी दिशा में होगी, इसकी बात करनी है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो घंटे की सुई है, अगर मैं इस घंटे की सुई से 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमूं तो मेरे पास में मिनट की सुई आ सकती है। जैसे ही 45 डिग्री अपन घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो मिनट की सुई आ जाएगी। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम को 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। ये आपके सामने उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी सुई घंटे की है वो दक्षिण पश्चिम पे है। दक्षिण पश्चिम से 45 डिग्री अपने को क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम कहाँ गए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा। अब दक्षिण पश्चिम से 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, दक्षिण पश्चिम से 45 डिग्री घड़ी की दिशा में इधर चलेंगे, और इधर कौन सी दिशा आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम दिशा आ रही है। इसका मतलब जो मिनट की सुई होगी वो कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। ये मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। आज आपकी क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, नया कुछ सीखने को मिला होगा। देख लेना इस दिशा टॉपिक के अंदर से इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे। इसी प्रकार से हम रीजनिंग की जो भी क्लास से अपने आएगी, आगे जैसे जैसे आती रहेगी, मैं आपको इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन ट्रिकों के साथ में आगे के सारे टॉपिकों को बहुत ही कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने का टारगेट दूंगा, जिससे आप अपने 100% एक्यूरेंसी के साथ में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।